तक बिगड़े बयानों पर सवार रहे 28 सीटों के उपचुनाव में अब वायरल वीडियो की एंट्री हो गई है। सियासत इस अंदाज में आगे बढ़ रही है कि अपनी लकीर तो बढ़ानी ही है, दूसरे की लकीर भी मिटा दी जाए। लिहाजा ऐसे मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, ऐसी चूक तलाशी जा रही है, किसने कब और कहां ऐसी चूक की है जिसे मुद्दा बनाया जा सके, वोटर के सामने पेश किया जा सके। आज 2 वायरल वीडियो के बड़े चर्चे हैं। पहला वायरल वीडियो अनूपपुर सीट से आया है। बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह का ये वीडियो है जो अपने विवादित बयानों के लिए पहले से ही चर्चा में है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में बिसाहू लाल सिंह रिवॉल्वर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा वीडियो जो है वो मेहगांव उपचुनाव की मेहगांव सीट का है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार ओपीएस भदौरिया हैं। ओपीएस भदौरिया का ही ये वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इसकी भी पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में ओपीएस भदौरिया अपने समर्थकों से और जो वहां पर वोटर मौजूद हैं उनसे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो गांव में लोग मौजूद हैं उनके वोट तो डलवाने ही हैं, जो नहीं मौजूद हैं उनके वोट भी डलवाने हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों वीडियो जो हैं वो पुराने हैं, लेकिन सियासत तो नहीं है। तो आज जो वीडियो वार छिड़ा है 28 सीटों के उपचुनाव की राजनीति में, इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। एक वीडियो में आपत्तिजनक शब्द भी हैं, वहां बीप भी सुनाई देगी आपको, लेकिन वीडियो से किस तरह से बढ़ रही है सियासत इसका अंदाजा आपको लग जाएगा इन वीडियो को देखने के बाद। अरे मैं जानता हूँ लोग पार्टी के नाम पे चलान सोचे हो गया, पैसा लेके आप पहले कितना रुपया लेके आऊँ? 18,000 रुपये लेके आए। मैं यही मंगा दे रहा हूँ, लेके क्यों आऊँगा? बंदूक ना निकालिए सर। बंदूक में मैं मार दूंगा सारे हो गया। एक काम कर रहे अनुदान को भी किया, दारू की भी तुमको हम नहीं रख सकते। तुम लोग को जाइए वहां पर मैं मार दूंगा सारे हो गया। अब इनके मंत्री बिसाहू लाल सिंह का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वे एक कार्यकर्ता को धकेल रहे, हाथ में बंदूक लिए हुए खुलेआम गालियों के उपयोग कर रहे हैं। हम इस सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो को लेकर चुनाव आयोग में भी जाएंगे और मांग करेंगे कि जिस प्रकार से हथियार हाथ में है वो लाइसेंस है कि नहीं, उसका अवैध हथियार तो नहीं, इसकी जांच की जाए। और क्या इसी तरह गुंडागर्दी के बल पर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है? इस पर भाजपा का क्या कहना? फेक वीडियो, झूठे वीडियो जारी करना कांग्रेस की अपनी एक स्टाइल है, और ये तब का वीडियो है 8 साल पहले जब वो कांग्रेस में ही थे। 8 साल पुराना है। कोई अनुवांछित पर्सन या नौकर का मैंने भी उसे देखा और मेरी उनसे बात भी हुई। बिसाहू लाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनका पूरा सार्वजनिक जीवन राजनीति में गया है और अभी तक एक भी पुलिस केस उन पर कभी दर्ज नहीं हुआ है किसी इस तरह के आपराधिक का। और 8 साल पुराना वीडियो है, उन्होंने स्वयं ने मुझे बताया है। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता जबलपुर से शशिकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी। साथ में ग्वालियर चंबल के रण से मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। सबसे पहले अनुराग, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आप वोटर के बिल्कुल नज़दीक हैं, समझ रहे हैं सियासत को कि कौन सा मुद्दा कैसे गरमाता है, वोटर तक कैसे जाता है। तो ये जो वीडियो वॉर शुरू हुआ है, जिस तरह से वायरल वीडियो हो रहे हैं, वोटर तक ये किस शक्ल में पहुंचते हैं? वोटर पर असर कितना होता है? वो इसे एंटरटेनमेंट के तौर पर ही लेता है या वाकई ये वीडियो मतदान की पेटी तक, ईवीएम मशीन तक कुछ असर दिखा पाते हैं? बिल्कुल शेफाली जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भिंड, मुरैना और ग्वालियर का इलाका बाहुबल के दम पर चुनाव जीतने के लिए मशहूर रहा है और हर बार चाहे चुनाव के हालात हो या फिर उपचुनाव के हालात हो,
यहाँ पर अक्सर मतदान केंद्रों पर किसी न किसी तरह की हिंसा की खबर निकलकर ज़रूर आती है। लेकिन इन सब से हटकर जिस तरीके से अनूपपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जिस तरीके का बाहुबल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। सिर्फ अनूपपुर ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल की सीटों पर भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। पहले महिला को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरीके से बाहुबल का शोर दिखाते हुए बिसाहूलाल नजर आ रहे हैं, उसके बाद इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी केश कराने की कोशिश में जरूर जुट गई है। हालांकि ये वीडियो कब का है इस बात को लेकर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जब का भी ये वीडियो है तब जिस तरीके का बाहुबल जो बिसाहूलाल सिंह है वो दिखा रहे हैं, उसको कांग्रेस इस बार के उपचुनाव में केश कराने की तैयारी में है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अब इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करके पूरे मामले की जांच की मांग के साथ ही बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग करने की तैयारी कर ली है। लेकिन सिर्फ अनूपपुर का ही मामला नहीं है, बल्कि जो OPS भदौरिया हैं, जो मंत्री हैं, इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब उस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं जो वोटिंग के दिन होनी है। यानी कि चुनाव प्रचार के साथ अब उम्मीदवारों को वोटिंग के परसेंट को लेकर भी चिंता सताने लगी। और यही कारण है कि OPS भदौरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन वोटों को भी वोटिंग कराना है जो वोट है ही नहीं। यानी कि जिस तरीके की तैयारी बीजेपी के उम्मीदवार करते हुए नजर आ रहे हैं वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब के इस बात को लेकर पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि पूरा मामला जांच के बाद ही खुलकर सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव से पहले ही जो वायरल वीडियो को लेकर सियासत हो रही है, उसके जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की सियासत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अब इसको वायरल वीडियो की जांच कराने के अलावा उन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को निरस्त करने की मांग कर रही है जिनके वीडियो बाजार में आ रहे हैं। हालांकि इन वीडियो को तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है ताकि उपचुनाव में इसका फायदा भी उठाया जा सके। लेकिन ये वायरल वीडियो किसके पक्ष में जाते हैं, किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए जो संबंधित विधानसभा की जनता को ही फैसला करना है। बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता शशिकांत शुक्ला हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, जो अनूपपुर से वीडियो वायरल हुआ, कहा यह भी जा रहा है कि पुराना वीडियो है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो दावे के साथ ये कह रहे हैं कि 8 साल पुराना वीडियो है ये, लेकिन मौजूदा संदर्भ में वो कितना मौजूद हो गया है, इस लिहाज से कांग्रेस ने उसे बढ़ाया और अब कांग्रेस इसे लेकर चुनाव आयोग का रुख करने जा रही है। जी ने जिस ढंग की शब्दावली का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया है और जो इस उपचुनाव में वातावरण पैदा हुआ है, तो अब कांग्रेस वीडियो की राजनीति करना चाह रही है। यहाँ वहाँ के वीडियो को वायरल करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को 15 महीने की उपलब्धि बताने का इस चुनाव में कुछ भी नहीं है। लिहाजा हमारे उम्मीदवारों को, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में अपमानजनक शब्द कहना, आइटम कहना, गद्दार कहना, वीडियो वायरल करना, अब ये कांग्रेस के राजनीतिक हथकंडे रह गए। इसके अलावा कांग्रेस को चुनाव प्रचार में कुछ रह नहीं गया। अब माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि उनकी बिसाहूलाल जी से बात भी हुई है। ये 8 साल पुराना वीडियो है। अब जब 8 साल पुराना वीडियो और हमारे इतने वरिष्ठ नेता कह रहे हैं और उनसे बात हुई है, तो फिर ठीक है, वीडियो की जांच हो जाएगी, साफ हो जाएगा। लेकिन ये फर्जी वीडियो, पुराने वीडियो को कांग्रेस अभी लीक करके चुनाव में फायदा उठाना चाह रही है। चूंकि कांग्रेस के पास इन 15 महीनों में मध्य प्रदेश में कुछ किया है ऐसा कोई मटेरियल नहीं है। चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है जिससे जन समर्थन ले सके। किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया, बेरोजगारों के साथ इन्होंने धोखा किया, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल, मध्य प्रदेश की अवस्था सबने देखी है और मध्य प्रदेश की जनता त्राई त्राई कहने लगी थी। आज भाजपा की सरकार आई तो बहुत राहत महसूस कर रही है, मध्य प्रदेश की जनता खुश है। कांग्रेस बात को समझ रही कि हम जीत सकते नहीं, तो अब इस ढंग के वीडियो वायरल करके किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बने और हम कांग्रेस में विजय प्राप्त करें, ये कल्पना, ये सब दिव्या स्वप्न कांग्रेस देख रही है। तो ये वीडियो की राजनीति अब कांग्रेस करने आ गई, चूंकि इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो 15 महीने के अंदर इन्होंने सरकार में बैठ के जनता के हित में या प्रदेश के हित में किया हो। बिल्कुल, दुर्गेश शर्मा जी, आप सुन रहे होंगे शशिकांत शुक्ला जी को। मैंने सवाल उनसे बिसाहूलाल सिंह के संदर्भ में किया था, अनूपपुर के संदर्भ में किया था, लेकिन उन्होंने शुरुआत की
कमलनाथ और इमरती देवी पर की गई टिप्पणी के साथ। यानी मुद्दा आप कहीं से भी लाइएगा, बीजेपी तो अड़ी हुई है कमलनाथ की माफी पर। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का प्रस्तुतिकरण किया माननीय शुक्ला जी ने। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे उस संस्था के संग हैं जो निकृष्ट कार्यों में अव्वल है। वो अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और निकृष्टता उनके रग रग में बसी है, वो उसको प्रस्तुत कर रहे थे। वो करें, उनकी नैतिकता, उनकी सोच, उनको मुबारक। उन्होंने कहा कि 15 माह के हम क्या सबूत लेके आ रहे हैं, क्या किया है। माननीय शुक्ला जी, घर का पता भेज दीजिए, मोबाइल नंबर मैं भाई साहब से ले लूँगा और आपको व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल जो हमने किया है 15 माह में, उसकी जो हमने पुस्तक जारी करी है, वचन पत्र जो हमने निभाया, 78 पेज का वचन पत्र हमने जो निभाया है, उसमें पूरी जानकारी है। आपको भी भेज देंगे। जनता को हम बांट रहे हैं, जनता के बीच में हम उनकी जानकारी दे रहे हैं। चूंकि जबलपुर में चुनाव नहीं है तो शायद आपके पास वो किताब नहीं पहुंच पाई हो, पता मिल जाएगा तो आपके घर पहुंचा दूंगा। दूसरा, हमने ये पाया कि पिछले 6 माह के अंदर आपने क्या क्या अत्याचार मध्य प्रदेश में और कर दिए हैं, उनसे निवारण कैसे करना है। चाहे कोविड का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर और दूसरी समस्या है, उनके निवारण के लिए हमने 52 वादे लेके हम और फिर से चुनाव मैदान में हैं। ये हमारी चुनाव की रणनीति है। अब रही वायरल वीडियो की बात, तो माननीय शुक्ला जी, माननीय गृह मंत्री महोदय ने ये कहा है कि वो 8 साल पुराना है। आपके दूसरे नेता कह रहे हैं 4 साल पुराना है, कोई कह रहा है 7 साल पुराना है। मैं कह रहा हूं कभी का भी हो, वीडियो सही है, ये आपने मान लिया है। यदि वीडियो सही है तो 8 साल पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किसी व्यक्ति को इस तरीके से पिस्तौल दिखा के धमकाने के ऊपर किसी बिसाहू लाल जी पे कार्रवाई क्यों नहीं करी थी। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देते हैं। यदि नहीं बढ़ावा देते तो जिन इमरती देवी जी के लिए आप बड़े आतुर थे या जब उन पर आप ज्यादा चिंतित हैं, जब उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर से चुनाव जीत लेंगे, फिर कहा कि हमारे नेता नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने ताकतवर हैं कि हम चुनाव तो छीन लेंगे, झपट लेंगे और 1 लाख से जीत जाएंगे। तो ये शब्दावली आप ही क्या की है। और आज जो है आपके भदौरिया जी का वीडियो आ गया कि भैया जो वोटर नहीं है उनके भी वोट डलवा लो। मतलब लोकतंत्र को तो बेच दिया, जनता के वोटों को खरीद लिया, गद्दारी चरम सीमा पर है। पूरा लोकतंत्र खंडित करने का आपका जो प्रयास है, उसको आप चुनावी जीत के लिए, चूंकि जनता आपके खिलाफ है, तो आप क्या कह रहे हैं कि हम प्रशासनिक ताकत से जीत लेंगे, छीन लेंगे, झपट लेंगे और वोट फर्जी डाल देंगे। तो ये आपका चरित्र है जो आप लोग दिखा रहे हैं और इस चरित्र शशिकांत शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। शशिकांत जी, हालांकि अभी भी पुष्टि नहीं हुई है कि मेगांव सीट से जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कितना पुराना है, लेकिन उसमें ओपीएस भदौरिया जो कह रहे हैं वो देख रहे हैं आप किस तरह से अभी दुर्गेश शर्मा जी उसको मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, फर्जी वोट की बात हो रही है। तो ये मुद्दा तो मिल गया कांग्रेस को। देखिए, अभी जैसे हमारे शर्मा जी ने कहा कि निम्न स्तर का चरित्र कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का है और शुक्ला जी उसको उसके अंग हैं कह रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा है। देखिए, अब बातें तो बहुत सी, हम यदि अभी इस पर उतर आएंगे निम्न स्तर के चरित्र पे तो कितनी बातें खोल देंगे। तंदूर कांड से लेकर वो सूटकेस कांड जो कस्टम विभाग ने पकड़ा था और कौन नेता क्या है, चरित्र कांग्रेस का इतिहास। मेरा अनुरोध है आपसे, वोटिंग कांग्रेस कराती गई। सियासी मंच की सभा मत समझिए। एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पर हैं आप, तो भाषा की मर्यादा आप दोनों ही रखिए, दुर्गेश जी भी रखें और आप भी रखिए। आप देखिए, मैंने कोई अमर्यादित बात नहीं करी। निम्न स्तरीय चरित्र की बात दुर्गेश जी ने की थी, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। हमारी पार्टी किसी प्रकार की निम्न स्तरीय भाषा का, शब्दों का उपयोग कभी नहीं करती, किसी निम्न स्तरीय चरित्रावली का उपयोग नहीं करती और ना ही उसका समर्थन करती है। हम तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस ढंग से शब्दावली का उपयोग कांग्रेस ने शुरू किया है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ स्वयं इनके नेता किस ढंग की शब्दावली का उपयोग करते, ये चरित्र इनको नहीं दिखता कि डंडे से जनता मारेगी, ऐसे शब्दों का उपयोग करना, किस ढंग से नारे लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने किस ढंग से उनको फटकार लगाई, वो कैसे वो चुप हो गए, क्या क्या कहा गया। यहाँ न संविधान का सम्मान किया गया, न संवैधानिक पदों का सम्मान किया गया, न महिलाओं का सम्मान किया गया, न अनुसूचित जाति की महिलाओं का सम्मान किया गया। कभी टंच माल कहना, कभी आइटम कहना, कभी ये निम्न स्तरीय शब्दावली, ये निम्न स्तरीय चरित्र नहीं है। अब इसकी बात यदि आपने उखाड़ी है ये तो बात नहीं कही जाएगी। अब इसको ढांकने के लिए आप वीडियो लेके आ जाएं। अब आपने अभी जैसे महगांव के वीडियो की बात करी, अब वो वीडियो कितना पुराना, फेक है, सच है, ये भी तत्काल में तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
फिर भी उसमें जो भदौरिया जी कह रहे हैं कि जो वोट यहाँ है और जो वोट बाहर है दोनों वोट डलवाना। अब बाहर के वोटों को निवेदन करके बुलवा के डलवाना, पूर्ण डिटेल में उन्होंने उसके पहले कुछ कहा उसके बाद में कुछ कहा, उस पूरे सेंटेंस का क्लियरिफिकेशन क्या है, आपने उसको सीधे फर्जी से जोड़ दिया। और ये कांग्रेस का ये कृत्य है कि इस चुनाव में इस ढंग का भ्रम फैलाकर कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है, जैसे हम कह रहे हैं। अब भदौरिया जी कह रहे हैं आप अपना पता बताइए। मैंने नहीं जोड़ा, मैंने नहीं जोड़ा, कांग्रेस जोड़ रही है, कांग्रेस जोड़ रही है। दुर्गेश शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। दुर्गेश जी आप सुन रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। 15 माह में कांग्रेस ने किस ढंग से धोखा दिया किसानों को, बेरोजगारों को, मेगाओं सीट से जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक तो अभी ये पुष्टि नहीं हुई कि वो कितना पुराना वीडियो है, कब का वीडियो है, लेकिन कमलनाथ ने जो बयान दिया है डबरा सीट पर वो तो एकदम मौजूद है और अभी तक पार्टी अड़ी हुई है कि माफी मांग लीजिए आप, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। चुनाव जीतने के लिए इमरती देवी जी का ये बयान कि मैं कलेक्टर से चुनाव जीत जाऊंगी, चुनाव जीतने के लिए इमरती देवी का हालिया बयान कि मैं ताकत से, षड्यंत्र से अपनी चुनाव छीन लूंगी, 1 लाख से जीत जाऊंगी, और जो बिसाऊलाल जी ने जिस तरीके से भगवान श्री राम की माता, मेरे आराध्य की माता कौशल्या माता केकई और माता सुमित्रा के बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया है, क्या शुक्ला जी उनको वो समर्थन करते हैं या उन बातों को मानते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, इससे पहले मैं तो एक चीज कह रहा हूं, बिसाऊलाल जी का यदि इस तरीके का चरित्र हो कि वो अपने प्रतिद्वंदी की पत्नी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग, माननीय शुक्ला जी तो सारे शब्दों को उच्चारण कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना निस्तरहीन नहीं हूं कि वो जो शब्द उन्होंने गलत बोला मैं अभी यहाँ चैनल पे बैठ के बोलूं। ये शब्दों का उपयोग ऐसा यदि किसी ने कहा है तो उसका समर्थन हम भी नहीं करते। हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी न करे, भारतीय जनता पार्टी के साथी बनने। शुक्ला जी आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप फिर जवाब दे दीजिएगा क्योंकि आप अपने चरित्र का जिस तरीके से प्रस्तुति करते हैं वो मैं नहीं कर सकता। मेरा यह सिद्धांत है कि मैं पहले तो बीच में बोलता नहीं हूँ, दूसरी बात मैं जो अपशब्द है उनका उच्चारण नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ मेरा चरित्र बहुत साफ सुथरा, मेरा चरित्र की बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस पार्टी में कोई चरित्र नहीं रह गया, आप चरित्र की बात कर रहे हैं, आप चरित्र की बात क्या करें? कांग्रेस पार्टी के चरित्र को सब जानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शुक्ला जी की बात करें और कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के नेता शुक्ला जी की बात करते हैं। कांग्रेस के नेता शीर्ष नेताओं से नीचे तक यदि आरोप लगाना, चरित्र खोलना चालू करेंगे तो आपको चरित्र की परिभाषा समझ में एक चीज का जवाब चाहिए, मुझे एक चीज का जवाब। मेरे चरित्र की बात कैसे कह रहे हैं? आप अपने चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस आप व्यक्तिगत कैसे आ रहे हैं? आप चरित्र की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के चरित्र पर बात कर रहा हूं क्योंकि बिसाऊलाल जी आज से 6 महीने पहले जब तक कांग्रेस में थे, आपके पास कोई एक आध स्टेटमेंट उनका ऐसा हो जब वो कांग्रेस के साथी रहे हो और उन्होंने किसी महिला के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया हो, उसको बता दीजिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े होने के बाद ही शब्दावली या जो बोली है वो ऐसी? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला के लिए क्या शब्द का उपयोग किया? भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के बाद क्या शब्द का उपयोग किया महिला के लिए? आप बिसाऊलाल जी क्या बात करते हैं? अरे भैया शुक्ला जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या शब्द उपयोग किया महिलाओं के लिए? नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय वर्तमान के प्रदेश के क्यों घबरा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? उपयोग किया पानी का पानी 10 तारीख को हो रहा है। बिसाऊलाल जी की बात कर रहे हैं, गद्दार आप लेके पैदा करोगे ना? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। में भी थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं क्योंकि जिस तरह से विवादित बोल पर चर्चा शुरू होती है तो डर ये लगता है कि प्रवक्ता भी कहीं भाषा की मर्यादा न छोड़ दे, ऐसा कोई बहस रुख ना ले ले। अनुराग आपसे ये समझना चाहेंगे और फिर प्रवक्ताओं से भी इससे जुड़ा सवाल करेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि एक बड़ा सवाल अब ये है कि कार्यकर्ता जो है, जो असल में अब जिसका काम शुरू होता है, अब जो जमीन तक जाएगा, वोटर को बाहर निकाल कर लाएगा। ग्वालियर चंबल में एक तरफ कांग्रेस जिसका मजबूत कार्यकर्ता सिंधिया जी अपने साथ ले गए, दूसरी तरफ बीजेपी जहां पर यह कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता जो बीजेपी का खांटी कार्यकर्ता है वो, ऐसी खबरें हैं कि थोड़ा किनारे खड़ा है और सिंधिया समर्थक कार्यकर्ताओं से नाराज चल रहा है। ऐसी सियासी चर्चाएं हैं, हकीकत क्या है आप बेहतर बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी का खाटी कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर नाराज है कि जो
कांग्रेस से दल बदलकर बीजेपी में नेता शामिल आए, उन्होंने उनका हक कहीं छीन लिया है। लेकिन डैमेज कंट्रोल की कोशिश में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी है। कल भी रंचोली में, मुरैना का रंचोली है जहां पर एक बीजेपी की चुनावी सभा हुई थी, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, संजय पाठक पहुंचे थे, लेकिन रुस्तम सिंह भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे और एक औपचारिक की भूमिका में वो निभाते हुए नजर आए थे। हालांकि जो मुरैना से बीजेपी के उम्मीदवार है रघुराज कंसाना, उन्होंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, यानी कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा रही है। इस तरीके की तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं कि जो नेता जो वाकई में उन सीटों में बीजेपी के सीट के हकदार थे, उस सीट पर अब कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर नाराजगी जरूर है, लेकिन इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी उन नेताओं से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस के नेताओं को टिकट मिलने से नाराज हैं। खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तक इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, दुर्गेश शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। दुर्गेश जी, उतनी बुरी स्थिति नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भी, क्योंकि आपके यहाँ भी आयातित उम्मीदवार आए हैं, दूसरी तरफ संगठन के तौर पर देखें तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस उस स्तर पर बूथ तक की तैयारी नहीं कर पाता, ये एक बड़ी कमजोरी रही है, ऐसा कहा जाता है। तो अब ये कितनी बड़ी चुनौती कि बूथ तक आप कार्यकर्ता को तैयार कर पाएं, जबकि 16 सीटों पर आपकी उम्मीदवारों के साथ कार्यकर्ताओं की सेना सिंधिया अपने साथ ले गए। बिल्कुल नहीं, कार्यकर्ताओं का एक भी दल या एक भी कार्यकर्ता साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के संग नहीं गया। सिंधिया जी ने जिस तरीके से बीजेपी के लोगों को ही अपने आदमी बता के, भीड़ बता के प्रस्तुत किया कि वो मेरे संग गए हैं, पर सत्यता ये है कि जब वे सिंधिया ग्वालियर में पहली बार पहुंचे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथी उनके संग जाने वाले हैं, तो वही कांग्रेस के साथी उनके खिलाफ काले झंडे लेके हजारों की तादाद में सड़कों पे थे। और जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी जब क्षेत्रों में जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, वो बताता है कि सिंधिया की स्थिति क्या है और माननीय कमलनाथ जी की स्थिति क्या है। और जो बात अभी शुक्ला जी कह रहे थे, शुक्ला जी, मैं आपके चरित्र पर, आपके शैली पर कभी भी सवाल नहीं उठा रहा। मैंने आपसे ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी का जब दामन ओढ़ के आप बैठते हैं, चोला पहन के जब आप बैठते हैं, तब आपका चरित्र बदल जाता है। क्योंकि बिसाऊलाल जब कांग्रेस में थे तो उनका ये चरित्र नहीं था। मैंने आपसे फिर कहूंगा कि बिसाऊलाल जी का कोई भी एक वीडियो, एक भी शब्द आप पुराना बता दें जब उन्होंने किसी महिला के लिए अपशब्द। शशिकांत शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। शशिकांत जी, थोड़ा सा चर्चा का रुख हमने बदला है क्योंकि विवादित बयानों से बात कहीं और जा रही थी। तो हम जिस मुद्दे पर अभी पहुंचे, जिस पर बात कर रहे थे कि कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो उसकी रीढ़ है, लेकिन कहा ये जा रहा है, सियासी हलकों में चर्चा ये है कि चुनाव असल में कमलनाथ और सिंधिया का चुनाव है, और अगर बीजेपी का खांटी कार्यकर्ता खड़ा होता है मजबूती से, तभी बीजेपी जो दम भर रही है 28 सीटों का, तो वो हवा बना पाएगी। देखिए बहन जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि कैसी भी बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता का है, मेरी ओर से या भाजपा की ओर से कभी ऐसी गलती नहीं होती। हम किसी अभद्र भाषा के, मर्यादा को लांघने वाले लोग नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे कि डिबेट में वो ठीक ना लगे, आम जनता तक उसका संदेश सही ना पहुंचे। अब आपने जो कहा कि वहाँ हमारा जो नेटवर्क है वो आपने स्वयं बूथ लेवल से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर की सबसे बड़ी पार्टी, हमारे पास नेता है, नियत और नीति सब कुछ है। 15 साल का हमारा कार्यकाल है, उपलब्धियां हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए। माफ कीजिए शशिकांत शुक्ला जी, उतना समय मैं आपको नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है और शो एक्सीड कर गया है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अब बिगड़े बोल के बाद वायरल वीडियो की एंट्री हो रही है, लेकिन जनता को ये ध्यान रखना है कि उसके अपने मुद्दे इस चुनाव में कहाँ हैं। वोट उन्हीं मुद्दों पर पड़ना चाहिए और न्यूज़ 18 उन मुद्दों के बारे में आपको बताता रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।